हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द वल्चर्स रिटन बाय विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर एक इंडियन प्ले राइट थे जो मराठी में लिखते थे। द वल्चर्स को एक्चुअली ओरिजिनली मराठी में लिखा गया था गिधाड़ टाइटल से, बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में एंड पब्लिश किया गया 1971 में विद द टाइटल द वल्चर्स। ये एक प्ले है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस प्ले का थीम जो है वो है वायलेंस एंड मैन वुमेन रिलेशनशिप। हम मिलते हैं इस प्ले के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से। सबसे पहले है हरि पितले, जो कि प्ले में पप्पा नाम से भी या पप्पा वर्ड से भी रेफर किए जाते हैं। हरि पितले और उनका भाई सखाराम। हरि पितले के 4 बच्चे हैं, रमाकांत, उमाकांत, रजनीनाथ और मानिक। रमाकांत जो है वो हरि पितले का सबसे बड़ा बेटा है और रजनीनाथ जो है वो सबसे छोटा बेटा है। और रजनीनाथ जो है वो हरि पितले का एक्चुअली नाजायज़ बच्चा है। रमाकांत की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ का नाम है रमा। उमाकांत अनमैरिड है और मानिक जो है वो हरि पितले की बेटी है। रमाकांत और उमाकांत दोनों भी ऐसे बेटे हैं जैसे कोई भी पिता अपने लिए नहीं चाहेगा, इस तरीके के वो बच्चे हैं। दे आर मैड बिहाइंड मनी जस्ट लाइक देयर फादर हरि पितले। और रमाकांत की वाइफ जो है रमा, वो बहुत ही सेंसिबल वुमेन है। उसे लव सिंपथी चाहिए होता है जो उसे पूरे घर में किसी से नहीं मिलता। मानिक तो है बहन हरि पितले की बेटी, लेकिन उसमें भी वो कंपैशन नहीं है। जो एक औरत में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो वैसी बिल्कुल नहीं है मानिक जो है वो काफ़ी सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती है कई बार, ताकि वो प्रेगनेंसी का अवॉइड कर सके। उसके काफ़ी सारे लवर्स भी हैं एंड शी इज़ इन्वॉल्व इन मेनी सच थिंग्स जो उसने नहीं करना चाहिए। मानिक भी पैसों के पीछे पागल है। वो अपने भाइयों के लिए उसका कोई अच्छा ओपिनियन नहीं है। वो मानिक जो है वो रमाकांत को स्वाइन कहती है और उसे ढोंगी कहती है। उमाकांत के लिए वो कहती है कि वो ऐसा कंजूस है कि जो एक एक पैसे को चाटे, या जो पैसों के लिए किसी के भी तलवे चाटे, इस टाइप का बंदा है उमाकांत। अब ये मानिक जो है इसका अफेयर होता है राजा ऑफ हुंडूर से, जो अभी हमें प्ले में पता चलेगा। सिर्फ रजनीनाथ जो है, जो कि हरि पितले का नाजायज़ बेटा है, वो नेचर में बहुत अच्छा होता है, सेंसिबल होता है, वो पोइट्री लिखता है। और रमा जो कि रमाकांत की वाइफ है, रमा का और रजनीकांत का जो है वो अच्छा कंपेनियनशिप होता है, दोनों की एक दूसरे से अच्छी बनती है। दोनों एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, फ्रेंडशिप वाला, जो बाद में लव में टर्न हो जाता है। और अब बढ़ते इस प्ले की स्टोरी की तरफ। तो हरि पितले और सखाराम ये दोनों भाई मिलकर एक कंस्ट्रक्शन फर्म जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, जिसका नाम होता है द हरि सखाराम कंपनी। और बाद में ये बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होता है और ये टॉप रैंकिंग कंस्ट्रक्शन फर्म बन जाता है। अब जब बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो जाता है तो हरि पितले क्या करता है कि अपने भाई को डिच करता है, धोखा देता है और सारी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवा लेता है हरि पितले। और सखाराम जो है वो कोर्ट में जाता है, बट हरि पितले ने इतनी चालाकी से सब कुछ किया होता है कि सखाराम कोर्ट में भी कुछ साबित नहीं कर पाता और सारी प्रॉपर्टी जो है वो हरि पितले के हाथ में आ जाती है और सखाराम जो है वो गरीब या दरिद्री बन जाता है। अब हरि पितले ने अपने भाई को धोखा देकर सब कुछ हत्याया होता है और शायद इसी का फल है कि जो कुछ भी आगे होता है प्ले में, जैसे कि उसके कर्म है वैसे उसे फल मिलता है हरि पितले को। अब हरि पितले के जो बच्चे होते हैं रमाकांत और उमाकांत और मानिक, इन तीनों में वो अपनी प्रॉपर्टी शेयर करता है, मतलब जो भी शेयर उसे अपने बच्चों को देना है वो पैसा वो अपने तीनों बच्चों को देता है। तो रमाकांत और उमाकांत क्या करते हैं कि जैसे उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाता है, वो लोग पूरा पैसा जो है वो शराब पीने में और जुआ खेलने में बेकार कर देते हैं, उड़ा देते हैं। अब उनके पास में पैसा नहीं बचता है, बट उनको तो पैसा चाहिए होता है ताकि वो ये सारे एन्जॉयमेंट्स जो है, जैसे दारू शराब पीना है या जुआ खेलना है, वो कर सके। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो जो हुंडूर का जो राजा है, जिसके साथ में मानिक का अफेयर है, मतलब उनकी बहन का अफेयर है, उसको ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि मानिक जो है वो उस राजा की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके कोख में उसका बच्चा होता है। तो ये दोनों भाई सोचते हैं कि हम उस राजा को ब्लैकमेल करेंगे अपनी बहन को यूज़ करके और उससे 25,000 रुपये मांगेंगे। अब मानिक जो है वो अपने लवर को जाकर ये प्लान ना बता दे, इसलिए वो क्या करते हैं कि मानिक का पाँव तोड़ देते हैं। और इससे पहले कि वो राजा को ब्लैकमेल करे और उससे पैसा ले,
हार्ट अटैक आने की वजह से राजा फोंडुर की डेथ हो जाती है और इन दोनों भाइयों का प्लान जो है वो फेल हो जाता है। इधर मानिक के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसे मारने का भी ये दोनों प्लान करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो फैमिली की रेपुटेशन है वो दांव पे लग जाएगी अगर मानिक बिना शादी ही प्रेग्नेंट हो गई है, ये सबको पता चल गया तो। क्योंकि अब उनका प्लान तो फेल हो चुका है तो बच्चा रख के क्या फ़ायदा है, ऐसा सोचकर वो डिसाइड करते कि वो मानिक का बच्चा जो है उसे ख़त्म कर देंगे। अब रमाकांत जो है वो अच्छा फुटबॉल प्लेयर होता है, तो उमाकांत उससे कहता है कि रम्या, तुम एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो तो यू कैन किक मानिक्स वुम वेल, मतलब तुम अपने लात से जो है वो अच्छे से किक कर पाओगे मानिक को, और उसका बेबी जो है वो कोक में ही मर जाएगा। और रमाकांत वैसे ही करता है और मानिक के बच्चे की डेथ हो जाती है। इसके बाद में मानिक जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो घर से निकल जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो इसका रिवेंज लेंगी अपने भाइयों से, और ऐसा बोलते हुए घर से बाहर निकलती है। मानिक ने एक्चुअली एक बार अपनी भाभी रमा से कहा भी था कि उसे अपने दोनों भाइयों से डर लगता है कि कहीं वो उसे मार ना दे, क्योंकि अगर मानिक मर जाती है तो उसका जो प्रॉपर्टी शेयर है वो भी इन दोनों भाइयों के पास में आ जाएगा। एक बार जब मानिक को टाइफाइड होता है तो उसे ये लोग मेडिसिन के थ्रू जहर देने की कोशिश करते हैं, और मानिक जो है वो अपने रूम का जो दरवाज़ा है वो सोते वक्त भी ओपन करके नहीं रखती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि उसके भाई आकर उसे उसकी हत्या कर देंगे। फिर इसके बाद में रमाकांत की वाइफ जो है रमा, वो काफ़ी समय से चाहती है कि वो माँ बने, मगर उसे रमाकांत से कोई बच्चा नहीं रहता। बाद में कुछ समय बाद में जब रमा का रजनीनाथ के साथ में रिलेशनशिप बनता है और वो प्रेग्नेंट रहती है, तो रमाकांत को नहीं पता होता है कि बच्चा किसका है, बट वो खुश होता है कि वो बाप बनने वाला है। वो सोचता है कि उसका बेटा बड़ा बन के द हरी सखाराम कंपनी का मैनेजर बनेगा करके, और वो इसी तरीके से सोचते रहता है। लेकिन इधर मानिक जो बहुत ज़्यादा गुस्से में निकलती है घर से, क्योंकि उसके बच्चे को रमाकांत ने मारा है, तो वो डिसाइड करती है कि अब वो रमाकांत का बच्चा मतलब रमा के बच्चे को मारेगी कोक में ही, और वो कुछ ब्लैक मैजिक का यूज़ करती है जिसकी वजह से रमा के बच्चे की डेथ हो जाती है। और उमाकांत भी एक्चुअली रमाकांत को आकर ये इन्फॉर्म कर देता है कि वो जो बच्चा है जो रमा के पेट में है वो उसका नहीं है, वो रजनीनाथ का है। जो सुनकर रमाकांत को बहुत गुस्सा आता है और वो भी यही चाहता है कि वो बच्चा मर जाए, और बेचारा अल्टीमेटली रमा जो इतने सालों से वेट कर रही थी माँ बनने के लिए, वो उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है और उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। अब जब हुंडुर का राजा जो इसकी डेथ हो चुकी है, तो अब पैसा कहाँ से आएगा, ये दोनों भाई सोचते थे रमाकांत और उमाकांत। तो वो डिसाइड करते कि वो अपने पिता से ही पैसा लेंगे। अब इसके बाद में वो अपने पिता को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते और वहाँ बुलाते, इनवाइट करते अपने पिता को, और वहाँ पे ढेर सारा उससे दारू पिलाते हैं, जिसमें मानिक भी इन्वॉल्व होती है। अब ये तीनों मिलाकर अपने पिता को बहुत सारी दारू पिलाते हैं और सोचते हैं कि ज़्यादा पी लेने की वजह से शायद वो हमें बता दे कि और कहाँ कहाँ कितना पैसा उसने छुपा के रखा है हरी पितले ने। तो इसके बाद में जब वो हरी पितले नहीं बताता है कि और कहाँ पैसा रखा हुआ है, क्योंकि उसे पता है उसके बच्चे कैसे हैं, तो इसी पूछताछ के दौरान जब वो नहीं बताता है हरी पितले की कहाँ पैसा रखा हुआ है, तो उसके बच्चे उस पर अटैक करते हैं, जिसमें उसके सिर पर बहुत ही गहरी चोट आ जाती है हरी पितले के। वो अपने बच्चों से लगातार मिन्नतें करता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन उसके बच्चे उस पर थोड़ी भी दया नहीं दिखाते हैं। आखिर में मजबूरी में हरी पितले जो है, क्योंकि उसके सिर पर गहरी चोट लगी हुई है, वो एक चेक लिखता है जिसमें वो 7,000 का अमाउंट डाल के अपने बच्चों को दे देता है, और वो हरी पितले जो है वो घर छोड़ के निकल जाता है बाहर, और वो डिसाइड करता है कि अब वो इन दोनों से रिवेंज लेगा। तो अब हरी पितले क्या करता है कि वो जाता है अपने बेटे रजनीनाथ के पास में, क्योंकि रजनीनाथ जो है वो नेचर में बहुत अच्छा होता है। अब तक हरी पितले को रजनीनाथ की याद नहीं आती है, ना तो प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा उसे देता है, क्योंकि वो तो उसका नाजायज़ बेटा होता है। लेकिन जब उसके खुद के बच्चे रमाकांत, उमाकांत और मानिक ऐसे बिहेव करते, स्पेशली रमाकांत और उमाकांत, उसे काफ़ी शौक लगता है, और वो जाता है अपने बेटे रजनीनाथ के पास में और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे और इन दोनों रमाकांत और उमाकांत से रिवेंज ले उसके लिए, हरी पितले के लिए, ताकि वो जो अपनी प्रॉपर्टी है सारी वो रजनीनाथ और मानिक के नाम पर कर देगा। अब एक्चुअली हरी पितले बहुत चालाक बंदा होता है, उसे एक्चुअली समझ में आता है कि जो कुछ भी उसके साथ में हो रहा है, जैसे उसकी फैमिली हो चुकी है, जैसे उसके बेटे बेटी हो चुके हैं, वो एक्चुअली उसके ही कर्मों का फल है। जैसे उसने अपने भाई के साथ में बिहेव किया, वही फल उसे अब इस तरीके से मिल रहा है।
लेकिन उसका गिल्ट ऑफ कॉन्शियस जैसे मर चुका होता है, वो कुछ समझना ही नहीं चाहता, या रादर अपने अंतरात्मा की आवाज़ को वो सुनता ही नहीं है। और यही वजह है कि वो आखिरी वक्त में भी जब उसे ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, जब इस तरीके से उसके बेटे उसके साथ में बिहेव करते हैं, तब भी उसके दिमाग में यही आता है कि वो रजनीनाथ को अब यूज़ करे। और इसके लिए वो उसे प्रॉपर्टी का लालच दिखाता है कि अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे और मानिक के बीच में डिवाइड कर दूंगा। लेकिन रजनीनाथ बहुत ही सेंसिबल बंदा होता है, उससे इन सारे लोगों पर अक्सर तरस आता है और वो अपनी पोइट्री में उनके बारे में लिखता भी है। वो भगवान से प्रे करता है कि वो इन लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दे दे या उनको माफ़ कर दे। वो हरी पीतले को, मतलब उसके पप्पा को, घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है जहाँ रजनीनाथ रहता है, और वो उसके किसी भी प्लान में शामिल होने से सीधा सीधा मना कर देता है। और इस प्ले में ऐसे कई सीन्स है जहाँ हमें वायलेंस देखने को मिलता है, जिस तरीके से रमाकांत मानिक को मारता है, या जिस तरीके से मानिक ब्लैक मैजिक यूज़ करके रमा के बच्चे को मारती है, ये जिस तरीके से ये बच्चे अपने ही पिता हरि पितले को मारते हैं, जिस तरीके से हरि पितले सखाराम के साथ में बिहेव करता है, ये थ्रू आउट द प्ले हमें कई ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जिस पे से हमें ये पता चलता है कि सारे कैरेक्टर्स जो है इस प्ले में के, दे आर जस्ट मैड बिहाइंड मनी एंड पावर, एक्सेप्ट रमा एंड रजनीनाथ। ये सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो इनोसेंट है, जिन्हें पैसा पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उल्टा वो लोग सुख शांति वाली लाइफ चाहते हैं, जो बाकी कैरेक्टर्स के साथ में एक ही छत के नीचे रहकर पॉसिबल नहीं होती है। इस प्ले को जो टाइटल दिया गया है द वल्चर्स, वो एग्जैक्टली एप्ट है, बहुत ही सुटेबल है। वल्चर एक्चुअली ऐसे बर्ड होते हैं कि जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं। अब ये साइड कोई प्लीजेंट साइड तो है नहीं कि डेड बॉडीज़ को जो वल्चर्स खाते हैं, तो दैट साइट इज़ वेरी वल्गर, इट्स वेरी ऑब्सीन। और वैसे ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है कि इस हरी पीतले के फैमिली में के सारे जो बच्चे हैं वो वल्चर्स की तरह ही है, एक्सेप्ट रजनीनाथ। दे आर रेडी टू चीट ईच अदर्स एट एनी लेवल। पैसा पाने के लिए वो बाय हुक और क्रुक कुछ भी करने के लिए तैयार है, बिकॉज दे थिंक दैट कि पैसा ही ऐसी चीज़ है जिसके वजह से हमें सब कुछ मिल सकता है। ऑल प्लेजर्स वी कैन सीक विद द हेल्प ऑफ मनी। पैसा हो तो पावर रहेगा, और ये पैसा नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं है। तो पैसे के लिए वो वायलेंट भी हो जाते हैं, कई बार चीट भी करते हैं एक दूसरे के साथ में, वल्गर लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। यहाँ भाई और बहन का रिलेशन भी बहुत अलग है, पिता के साथ में भी ये बच्चे बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये थ्रू आउट द प्ले हमें सारे कैरेक्टर्स वल्चर्स की तरह दिखते हैं, जिनमें कोई इमोशंस नहीं है, ना लव है, ना कंपैशन है एक दूसरे के लिए, ना केयरिंग नेचर है एक दूसरे के लिए। दे जस्ट वांट मनी, एक दूसरे को बस सब नोच नोच के खाने में लगे हुए। दैट्स वाई द टाइटल द वल्चर्स इज परफेक्ट फॉर दिस प्ले। सो आई होप यू अंडरस्टूड द प्ले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।